क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंसान शेरों के बीच पला बड़ा हो? एक ऐसा बच्चा जिसे इंसानों ने मारने के लिए जंगल में फेंक दिया, लेकिन कुदरत ने उसे एक शेरनी की गोद में बिठा दिया। एक इंसान जो शेरों की तरह चलता, उन्हीं की तरह शिकार करता और जिंदगी जीता था। और यही बच्चा आगे चलकर बना राठौड़ वंश का संस्थापक, वीर योद्धा राव सिंहाजी। तो चलिए अद्भुत कहानी में डूबते हैं जो आपको झकझोर कर रख देगी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक प्रतापी राजा हुआ करते थे, राजा सेताराम सिंह। उनके 100 पुत्रों में से 5वें बेटे का नाम था राव सिंहाजी। लेकिन इनके जन्म के साथ ही एक खौफनाक भविष्यवाणी हो गई। जब ज्योतिषी को नवजात का भविष्य देखने बुलाया गया तो एक गलती हो गई। गलत समय दर्ज हो चुका था और इसी के कारण ज्योतिषी ने भविष्यवाणी कर दी कि जैसे ही राजा इस बच्चे का चेहरा देखेंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा घबरा गए और तुरंत आदेश दे दिया, इस बालक को मौत के घाट उतार दो। राजा के आदेश पर झल्लाद को बच्चा जंगल ले जाने को कहा गया, लेकिन जब उसने मासूम नवजात को देखा तो उसका दिल भी कांप उठा। वो उसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और उसने बच्चे को एक शेरनी की गुफा में छोड़ दिया, यह सोचकर कि शेरनी इसे खा जाएगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। शेरनी ने उसे अपना ही बच्चा समझ लिया और अपने दूध से उसका पालन पोषण किया। वो बच्चा शेरों के साथ बड़ा हुआ, उन्हीं की तरह दौड़ता, शिकार करता और उनकी ही तरह दहाड़ता। समय बीतता गया और एक दिन राजस्थान के पाली जिले के कुछ ब्राह्मण व्यापारियों ने जंगल में एक अजीब नजारा देखा। 4 शेर आपस में लड़ रहे थे, लेकिन 5वां कोई और था इंसान। वो अकेले ही चारों शेरों पर भारी पड़ रहा था। ये देखकर ब्राह्मणों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घबराकर राजा सेताराम सिंह के पास पहुंचे और उन्हें पूरी घटना सुनाई। राजा को यह कहानी झूठी लगी, लेकिन तभी उनके दरबार में एक व्यक्ति खड़ा हुआ, वही झल्लाद जिसने नवजात को जंगल में छोड़ा था। अगर मुझे मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा तो मैं एक सच्चाई बता सकता हूँ। राजा ने वचन दिया और झल्लाद ने सारा रहस्य खोल दिया। राजा सेताराम सिंह को जैसे ही ये पता चला कि वही बच्चा जिंदा है और शेरों के बीच बड़ा हुआ है, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत अपनी सैन्य टुकड़ी भेजी और उस युवक को पकड़कर लाने का आदेश दिया। लेकिन यह आसान नहीं था। राव सिंहाजी अब एक शक्तिशाली योद्धा बन चुके थे, जो किसी भी इंसान से कई गुना ज्यादा ताकतवर थे। आखिरकार बड़ी मुश्किलों के बाद राजा की सेना उन्हें पकड़कर महल में लाई। पाली पहुंचते ही उन्होंने लुटेरों और डाकुओं का भयानक संहार किया। उन्होंने गौरक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए और अकेले ही एक पूरी सेना से भिड़ गए। उनकी वीरता की कहानियां आज भी जोधपुर के मेहरानगढ़ किले की चित्रकारी में जीवित हैं। जंगल बुक की असली कहानी। मशहूर अंग्रेजी लेखक रुडयार्ड किपलिंग जब जोधपुर आए तो उन्होंने इन चित्रों को देखा और राव सिंहाजी की कहानी सुनी। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने द जंगल बुक लिखी, जिससे उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे इतिहास से प्रेरित कहानियों पर अंग्रेज फिल्में बना रहे हैं और हम महंगे टिकट खरीदकर उन्हें देखने जाते हैं। लेकिन जब हम अपने इतिहास पर वीडियो बनाते हैं तो हमें ही ट्रोल किया जाता है। इतिहास जिंदा रखो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि ऐसी गुमनाम कहानियां हम तक पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि जो अपने इतिहास को भूल जाते हैं वो खुद इतिहास बन जाते हैं।